लोग अपने अपने स्थान पर विराजो। आइए 2 घंटे 2.25 घंटे का आनंद लें। एकाग्रता और थोड़ा शांति का परिचय दें और शांति से बैठे। आज नमाज है, चलो पढ़ता 2 दिनों बचे। श्री राम हरि ओम, श्री राम हरि ओम, श्रीमन नारायण, श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं हृदयार्तिहं प्रणतपालभवादिभूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। अतुलित बलधामं प्रेमशैलाभुदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामुदीतं, रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। यो अन्तः विश्वममवा संजीवयत्यखिलशक्तिधराशराम्, अन्यां सहस्रचरणत्वगादि नमो भगवते पुरुषाय। अपने अपने घरन की सबका
जिनकी सेवा भाव से मोक्ष गए श्री राम, ऐसे बजरंग को मेरा बारंबार प्रणाम। बंधवती तुलसी के चरण, जिनकी न्यो जग का कल समुद्र गोल तिलक्यो प्रगट्यो सात जहां। अपने से बड़ों को बैठने का पहले दूर से कल करने के लिए आएंगे, थोड़ा बैठने दो। देखिए कहा हुआ हम नवयुगों का बच्चों का कर्तव्य पहले अपने बड़े बुजुर्गों को पहले आगे दिखाएं, उसके बाद हम बैठें। आइए। जय 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 श्री राम जानकी मंदिर सेवा समिति
कि पावन सानिध्य में बैठकर हम सभी भगवत भक्त अनुरागी भगवान के पावन चरित्र लीला गान का साधन करते करते हम लोगों ने आज नवे देश के संध्या काली पवित्र पावन मेला में प्रवेश किया। और उसमें भी 2 घंटे का समय हमारे आपके पास है। 2 घंटे में बातें बहुत होती है। आप कामना करो, मैं रोज कहता हूँ, मैं फिर कहूँ, ये कमेटी मस्त रहे, है ना। अगर ये कमेटी मस्त रहेगी और श्री राम जानकी जी की कृपा इन पर रहेगी तो शायद मैं आऊँ या ना, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कथा भगवान की आपको मिलेगी ना। कथा बड़े बड़े कथा से दूर हो जाते हैं। बड़े बड़े दंड जो बड़े होते हैं वो छोटे होकर मिलते हैं। कभी कभी दर्द होता है, जैसे भैया को देखता था विचार हो सकता है कि दंड जिससे बड़ा रहा हो वो कम हो, ये भी दंड अच्छा बड़ा, लेकिन वो दंड कहीं बहुत कम हुआ है। इसलिए जीवन में जो अच्छा कर रहा हो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ताकि अच्छी चीज आपको मिलती रहे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आपको हम सभी आगे ताली के साथ ईश्वर को याद करते हुए, हे प्रभु हम सब अबोध आप हे प्रभु मेरी अज्ञानता को नष्ट करते हुए मुझे भगवान की पावन कथा का साधन सामर्थ्य दे। मैं भगवान की कथा को कहने के लिए श्लोक पढ़ो, दोहा पढ़ो, चौपाई पढ़ो कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे कथा कहने की सामर्थ्य तो धीरे धीरे पढ़ते हैं धीरे दो। वैसे आप सभी ध्यान से सुनना, भगवान नाम संकीर्तन करो कि हे प्रभु मेरे को कथा सुनने की सामर्थ्य प्रदान करो ताकि मेरा मन कथा में लगे। हाँ, मेरा मन लिट्टी चोखा में न लगे, मेरा मन कथा में लगे। इसलिए भाव के साथ प्रथा जाय तन मन, प्रथा जाय धन धाम, प्रथा न जाता है कभी नारायण का नाम। थोड़ी आवाज जैसे देखो भैया, थोड़ा आवाज इसलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सब धौल धाम के धुआं धुआं। भैया रो रो कहे सियार जगत से, यार को सुना दे मैं लोगों ने सुना समझ ना। रो रो कहे सियार जगत से, एक दिन चलना हुआ। कहता नहीं कहता रो रो कहे सियार जगत से, एक दिन चलना। कहता नहीं कहता नहीं सुना नहीं सुना तो आप याद कर जाओ। याद हो रहा है ना। काल व्याल मुख त्रास निर्णास हेतव, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासि। काल व्याल हरि 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 श्री राम श्री राम श्री सीताराम हरि हरि हरि। आपके को बोल रहा चला जी। श्री सीताराम हरि हरि श्री राम दयाल की। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वादितम। कलौ कीरेण वादितम मतलब कलयुग में, कीरेण मतलब तोता कीड़ा तोता, स्वामी देव वादितम इस कथा को गाया। काहे को गाया? काल प्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल मतलब सर्प, जो मुंह फैलाए खड़ा हुआ है और ये सांस कर रुक गया करता है। काल रूपी वो फैला सर्प मुंह फैलाए खड़ा है। काल प्याल मुखग्रास, आ जाना चाहता है त्रास, उसके नाश हेतु, उस दुख के नाश के लिए कलौ कीरेण वादितम। ये तब श्रीमद् भागवत आई जिसको हम सुन रहे हैं। अब सुनने देता सुन नहीं पा रहे,
सुनने जैसा सुन नहीं पा रहे, योगा करते हैं। कलयुग में जब ये चीज मिली है तो इसका आस्वादन करें। कल कहाँ बाड़ी विराम हुई थी? कहते महाराज ने भी कला में राम जानकी मंदिर के सामने उनके प्रांगण में शिव के चरणों में यही है इतना तो बोलो। वाह क्या बात। मेरा ईश्वर मथुरा में लेकर के गए महाराज अक्रूर का प्रभु यही नहीं मथुरा का मार्ग है। हम गरीब, हम गृहस्थों के घर में भी अगर आपका चरण पड़ जाए तो हम पवित्र हो जाएं, हमारा कुल तर जाएगा। तो कभी हम गरीबों की हृदय में भी आ जाए, है ना? आ जाए। भगवान ने कहा कि मैं सब कार्य करने के बाद लौट के आऊंगा आपसे। ये परमात्मा बड़ी गजब की स्थिति महाराज अक्रूर ने की है भागवत में। हे प्रभु, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब इस पृथ्वी पर कभी आप मोहिनी रूप में आ जाते हो, कभी राम अवतार धारण करके आते हो। और मेरे में जो मोह नहीं रह गया है, मेरी माया नष्ट हो गई है। मैंने यमुना के जल में आपको चतुर्भुज रूप में देख लिया है। आप नारायण हो, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। आप सबकी पीड़ा हरते हो और पीड़ा हरोगे। बस कर्तव्य आदमी का बढ़िया होना चाहिए। महाराज अब यहाँ विचार करो, परमात्मा दुख सबका हरता है, लेकिन आपका कर्तव्य बड़े 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 कर्तव्य मार्ग पर चढ़ता। वाह सती हमें जो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर चढ़ जाओ। वह सती हमें जो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर चढ़ जाओ। हर सेवा मन उपकारो जब जीवन सफल बनाना। कौन से कर्तव्य रहे हो भैया? 11 दिन की कथा में 2 दिन 7:30 बजे तो आप आ नहीं पाए। अब मैं क्या बताऊं कौन से कर्तव्य का पालन करें? नाराज मत होइए, एक बात याद रखना, सचिव वैद्य गुरुति जो प्रिय बोलय भयभात। राज धर्म तन तीन कर होय वेगही नाथ। अगर एक राजा थे, उसका मंत्री झूठ बोले नहीं सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। डॉक्टर, आपको शुगर हो गया हो, आपको डॉक्टर साहब हमारी इच्छा होती है कि रोज हम 4 छेना खाएं, और डॉक्टर कहे तुम खाओ हम तुमको बचा देंगे, बचा पाएगा? वो पैसे के लिए कहते। और गुरु सोचे अगर बोल देवे तो चला जाइए तो हो सकता 12 के जाओ महाराज, क्या हो सकता 5 देवे जाओ। सौखी इस लालच में गुरु अगर मीठा बोलेगा तो हो बड़े हो नहीं बड़े हो, बहुत कुछों का नाश हो जाता है यार। यही भैया, ये बात करते हैं कि आप नहीं आते, आप 2 दिन का समय बताइए, यही पालन करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कर जाओ कि महाराज हमसे घो महाराज नहीं चल रहे, तब मैं जानू कि आप कथा के प्रेमी, नहीं तो मैं क्या मानू? फिर मैं क्या मानू? फिर आप कौन से कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हो जीवन में? कौन सा कर्तव्य का पाठ आपने पढ़ा है? पर सेवा पर उपकार में हम जब जीवन सफल बना जाए, बना क्या क्या रहे? देवरानी जेठानी पढ़ती नहीं है, पर सेवा पर उपकार भाई भाई पढ़ती नहीं है, पर सेवा उपकार कौन सी प्रार्थना पढ़ा है? क्या आपने रखा है? अभी पूरी प्रार्थना में व्याख्या है, तुम्हें पूरी भागवत, पूरी राम कथा, पूरी शिव कथा, पूरी देवी कथा, उसमें सब कुछ है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी पढ़ा, इसलिए मैंने इतनी एक लाइन पढ़ी है, मैंने तो बहुत लिखने का जो है
अटके भूले भटके उनको तारे खुद कर जावे जो इसीलिए याद रखना सचिव वैद्य गुरुदीन अप्रिय बोलय भय राज धर्म तन दीन कर होयवे गई। अब वेग जल्दी जल्दी तुरंत आज शायद किसी वाले का होगा इसीलिए तो कालम व्यालम वक्रा कलयुग के संताप को ताप को दुख को करने के लिए ये कथा हमारे आपके बीच में आई केवल कर्तव्य को जो भगवान को याद करते हैं ईश्वर उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। बात सुनने में नहीं जो अदरा सुना तो जो सरल सुना जाए श्री राम जय राम जय भगवान की कलयुग में हर प्रकार के दुख को नाश करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हो जो कर्तव्य पूर्वक आपको याद करे आपका ध्यान करे आज प्रभु इस गरीब की दुनिया में भी अपने पैर परोस देना। महाराज कन्हैया ने कहा बाबा काका मैं आओ मैं कार्य के लिए आया हूँ पहले मैं वो कार्य करूँ। जैसे महाराज सुल्तान ने हनुमान जी से कहा था पहले तो फिर हनुमान जी को चोर बोले कर मुक्का उठा जब मारी गई तब बुद्धि जगी तब उसने बड़ी बात कही कि मेरा पुण्याक्षय हुआ। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कहा था कि जब दर्द हो व्याकुल हो जाओ और तब समझ लेना जब तुमको व्याकुलता हो जाए तुम्हारी शरीर में दर्द हो जाए तब समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार विकल वैश्य कवि के मारे तब जानक निश्चय संगारे। इसके बाद कितनी बात बोली है प्रवसी नगर की जय कौशलपुर राजा हनुमान जी ने कहा जब मैं चला था लंका सुल्तान ने कहा यहाँ के लोग कुछ रजोगुणी हैं कुछ तमोगुणी हैं कुछ तामसी हो गए हैं सबको हिला देना हे हनुमान जी सबको डुला देना हे हनुमान जी सबको जगा देना और जो ना जगे उनको आग लगाकर तपा देना। भगवान ने कहा हनुमान जी ने कहा मेरे भगवान ने मेरे को नहीं बनाया संदेशा तुमसे भी चलो और शायद उस आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी महाराज शायद ऐसे भगवान ने कहा काम करके मैं आऊंगा। आज मेरे वो परम पिता परमेश्वर द्वारकाधीश कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़े प्रेमी नंदनों आपस में बात करके चले जा रहे थे उनके मित्र भी वहां थे। तब तक भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ी एक रजत नाम का धोबी आ रहा है उसके सर पर कपड़ों का गट्ठर है और जब वो गट्ठर लेकर के पहुंचा तब भगवान ने उससे कहा भैया रजत हम मामा के यहाँ मेला देखने आए हैं हम तो आपके भांजे हैं रिश्तेदार हो गए तो मेरा निवेदन है कि कुछ सुंदर कपड़े हम लोगों को पहनने लायक दे दो भैया। अब उसकी बुद्धि मारी थी रजत कंस का कपड़ा धोता था ना कभी कभी जो लोग प्रधान नहीं होते हैं केवल प्रधान के शासन ना तो नदिए बंद करा
हाँ कहिए कम। वो आज वो पता नहीं क्या चला है, पता नहीं कौन सा वो नौटंकी हमारे समाज में चली है कि मतलब विधायक जी ने परिचय कराना हुआ तो फोटो सबको देखिए चक देते। कईयों को मैं देख क्या अभी मैं कहीं था तो एक गुरु जी ने फोटो और अपना पाप फोटो खिंचवा दो पाप। जितना आप अपने काम पर ध्यान नहीं देते हो उससे ज्यादा तो केवल विवाह में, मेला में, तीर्थ में जाकर फोटो खींचने ध्यान, फोटो सिंघाड़ा जैसा फोटो। जो गए हो सरजू बंधन करके तो सरजू बंधन करो, आप फोटो तो तरक्की होगी, तब सरजू मैया कृपा होगी। ये नाटक है, बंद करो बंद करो। हम भी बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह देखते, ये नहीं कि जहाँ पहुंचो वहां फोटो जाना। अगर आपको ईश्वर की कृपा होगी, दुनिया को जनाना होगा तो स्वयं जना देगा। आप फेसबुक के माध्यम से नहीं जाने जाओ, आप फेसबुक माध्यम से बहुत बढ़िया जाने जाओ, लेकिन वास्तविक चरित्र आपका गड़बड़ हो, लोग आपको पसंद न करें, आपका कोई मतलब नहीं, कोई असर नहीं। आज धोबे ने जाता है, तुम लोग पहाड़ों पर रहने वाले, गाय चराने वाले, माखन चुराने वाले, स्त्रियों के कपड़े चुराने वाले, ये राजा की वजह। और कभी जीवन में कभी पहना है चलो भगवान भगवान ने एक थप्पड़ मारे वजह सर कट के दूध पृथ्वी पर गिरा, धड़ अलग पड़ा रहा और वहां जितने धोबी उसके लाख और तब कपड़ा फेंक कर सब भगे, भगो 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 तब भगे। भगवान ने उस कपड़े को पहना, पहन नहीं पाया। अब जैसे हम लोग पहले कुर्ता धोती ऐसे पहनने वाले थे, अब जींस पहने टी-शर्ट में जा पहन मारा क्या हो, ऐसे भगवान ने पहना लेकिन कपड़ा सही नहीं बैठा तो लोग कहते हैं कि रास्ते में एक कपड़ा पहनने वाला दर्जी मिला, लेकिन मिला नहीं। भगवान उसके घर चल के गए, ये पोथी में वो रास्ते में मिला, भगवान उसके यहाँ चल करके गए और जब उसको जाकर के बताया तो वो चरणों में गिरा, प्रभु मैं धन्य हो गया। भगवान के और भगवान के मित्रों के सारे कपड़ों को उसने बड़ा बढ़िया बना दिया, लेकिन हाय ये इच्छा है। 100 रुपया कमाते हैं तब 1000 की सोचते हैं, 1000 कमाते हैं तब 10,000 की सोचते हैं, क्योंकि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो उनको एक सुनसा मिला, तो वहां कथा आती है कि पहले 16 लंका मुख फैलाया जैसे सुनता का मुंह बढ़ता जाता है ना, ऐसे महंगाई बढ़ती जाएगी कलयुग में खुद। अब महंगाई पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने खर्चे को नियंत्रण में रखना, खर्चा नियंत्रण में तभी बच पाओगे। उसने बहुत बड़ा विस्तार किया, सत योजन से ही आनंद गिना, तो हनुमान जी और का दूसरे लोग होगी जाना आते लगे रूप पवन। जब आपकी कमाई 100 तब खर्चा आप हटाने के लिए पता चाहिए, तब आप धनवान मानो। 100 रुपया कमाते हैं, 150 का खर्चा है तो कर्जा तो इससे बचने का एक यही उपाय है कि आप छोटे बन जाओ, बड़ी बड़ी चीजों पर आप विजय प्राप्त करो। आप 10 रुपया रोज इकट्ठा करो, एक दिन तो 365 घोड़े 10 हम मानते कि थोड़े ना, लेकिन 365 दिन में कुछ तो होगा, होगा नहीं होगा, ये प्रयास करना चाहिए। सखाओ ना का प्रभु आए तब कुछ भी नहीं था, कपड़ा बढ़िया मिला, कपड़ा फिर भी हो गया, लेकिन हे प्रभु अगर कहीं गले में एक माला पड़ जाए तो मजा आ जाए। भगवान ने कहा कि लोगों की इच्छा तो बहुत बढ़ रही है, खाने ने माला पहनवा दे प्रभु, तो प्रभु ने कहा देख भैया तेरे तो माला पहन भैया माला पहना, दामा नाम का मालिक मिला, भगवान के चरणों में गया, भगवान से अनेक प्रकार का वंदन किया। अब जब माला पड़ गया तब इच्छा बढ़ी,
यही हम लोगों की इच्छा है ना, यही है। का प्रभु कपड़ा बढ़िया, माला बढ़िया, सब बढ़िया, अगर मस्तक पर कर सबको चंदन लग जाते तो मजा आता। चंदन कहाँ पे, भगवान ने कहा चंदन के बाद कहा मांगोगे? अरे अब हम कुछ न मांगे, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का नहीं चाहिए तो बात ठीक है भैया, चलो। तब कथा आती है कि राजपथ मार्ग से आती हुई एक कुब्जा नाम दासी, जो कंठ को चंदन लगा, उसका अंगरख बड़ा बढ़िया, जो कंठ को लगाती है। भगवान उसके मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए, देवी आप हमको चंदन लगाओ। तो पहले तो वो थोड़ा बहुत मारते हैं पूजा, प्रेम देवेंद्र लाल की जय, प्रेम से लड्डू गोपाल की जय। पीछे वाले तो और न बोल पा रहा। अच्छा बहुत जो पीछे बैठे थे छोटे से महाराज की रतौंदी होती देखा थोड़े अभी तो ना। हाँ देखा इसे देखा ना, बोलो प्रेम कर लड्डू गोपाल की, गुरुदेव भगवान की। महाराज मित्रों की इच्छा थी। अच्छा अब हम ये जानने का प्रयास करें कुब्जा कौन। कुब्जा को जानने के लिए आपको आचार्य गर्गाचार्य मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है, गर्ग संगीता, 12,000 श्लोकों से। उसमें यह कथा आती है, ये जो स्वप्न थी, ये स्वप्न गुरु धर्म की स्वप्न थी। कुब्जा पूर्व जन्म की स्वप्न थी, जिसका नाक कान लक्ष्मण जी महाराज ने काट लिया था पंचमुखी में, जाने ना जाने। व्याकुल हुई, पुष्कर गई राजस्थान, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। 10,000 वर्षों तक तप किया, स्वप्न का नाक कान कटा, तो 10,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हनुमान बेटा क्या चाहिए दिया, तो कहा मैं उनको पति बनाने के लिए नाक काने का। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा काम है यही। हाँ एक बात बताएं, जो अपना विवाह अपने मन का करते हैं माता पिता के बिना इच्छा के, जबरदस्ती जिसको लव मैरिज बोलते क्या बोलते हैं, ये समझ लो सुखा वाले आए, सुखा वाले ये दो पर सुख तक पानी चाहिए, यही है। और भगवान हमारे आकर कहा कि हमका कृपा जो अपने अम्मा बापा का विश्वास रहेगा तो भगवान का कृपा करेंगे। पृथ्वी के पहले भगवान है, इन पर विश्वास है नहीं, तो जो जगत का भगवान है वो क्या तो पहले का दुनिया तुम्हारा काम सुगंधा था, तुमने उलझाया तुम्हारा कंकटा, तो कहा मुझे पति रूप में चाहिए, तो कहा जा तुम्हारा कंक की दाती बनेगी, उसको चंदन लगाएगी, कई जगह पे टेढ़ी रहेगी, समय आने पर तुमको कन्हैया ठीक कर देगा। भैया कथा आती है, भगवान केशव कन्हैया ने अपने अनुसार कलर लगाया, रंग लगाया और फिर चंदन लगाया, और वैसे भैया बलराम ने सारे सिखाओ चंदन लगाया। उसके बाद देखते देखते कुब्जा मुस्कुराई, सखाओ का क्यों, कोई पहले से परिचय था। भगवान मुस्कुराए कि इनको क्या बताओ, पहले से नहीं, एक युग पहले से परिचय का। देवी लेकिन तुमने चंदन लगाया है, उस समय तुम्हारी बुद्धि टेढ़ी थी, टेढ़ी तवाजो है, लेकिन आज मैं इस टेढ़ी बुद्धि को सीधी कर दूंगा, और टेढ़ी बुद्धि को सीधी करने का काम संत और भगवान ने कर सकते हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों संतों के शरण में रहो ताकि आपका कल्याण हो। स्वामी सुखदेव गोस्वामी बोले राजेंद्र, इतना कहते ही भगवान ने अपने पैर से उसके पैर को दबाया, और भगवान ने अपने हाथ से उसके चोटी को दबाकर सीधा किया, और देखते देखते सुंदर कुमारी, सुंदर राजकुमारी पूजा बन गई, और उसमें भगवान को पीताम्बर
पकड़ कर खींचा। तो आपने मेरे को इतना सुंदर बनाया है, तो आप जैसा सुंदर हमको कहाँ मिलेगा। हे मेरे प्रभु, मैं पहचान गई तुम पूर्व जन्म के वही मेरे राघव राम। मैं आपको सती बनाना चाहता हूँ, ये सब काम छोड़ो, तुम पहले मेरे घर चलो। भगवान ने कहा चल तू बैठ अपने घर, मामा से मुलाकात करें, जयराम जी की करें, और उसके बाद लौट कर हमारे यहाँ। हे वृंदावन महिलाल की, सदगुरुदेव भगवान की। बोले तो अच्छी बात। तो बोलने लोग लगे थे भैया, जो लोग चोरी करते हैं वो कभी बादशाह को नहीं करते हैं, नहीं करते। जिनके मन में बेईमानी कहते हैं ना, और स्वयं भैया जीवन ये सुख दुख बाजार है, सत जीवन ये सुख दुख बाजार ये राम जी की कृपा है। यही सर आवत आदि कठिनाई राम कृपा बिन आई नहीं। आप बनते निकलो कहाँ करें, अब वो परमात्मा एक ढीला कर दे तो पहुंच जाओ तो साधना को आ जाओ, ये तो होगा। इसलिए आप आए
आप आए यहाँ राम जी की विवाह कर पड़ोसी बुलाना, ये बढ़िया। पड़ोसी बढ़िया तो तुम बढ़िया, है ना? ये विचार करो, अपना तो आओ, साथ में पड़ोसी बुलाओ जो कथा सुने। आज का समाज केवल कथा से दूर होने की प्रवृत्ति है। इसको याद रखो। हमारे यहाँ भाई स्कूल में जाते हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। पहले ऐसी घटनाएं हमारे भारत भूमि पर नहीं होती थी। पहले के लोग अध्यात्म से जुड़े हुए थे। आप तुरंत बावले होते नहीं। तब लोग अध्यात्म से जुड़े थे। आज अध्यात्म से केवल दूर होने के कारण लोग आत्महत्या करते हैं और लोग फोटो खींचे चक्कर में खींच जाते हैं। फोटो सूचना मिलती ना, अभी न्यूज देखो। हाँ, चले 12 बंकी में एक विदाई को भी अपनों की आवाज आ रही है। अब एक विदाई हुआ, पिताजी रोएगा ना, हंसेगा तो नहीं। अब वो कैमरा वाला पहुंचा, अंकल जी आपकी बिटिया विदा हो रही है, तो मोड़ से जरा मुस्कुराइए। अब एक बार फिर कहा, दोबारा कहा, दीवारा उसने भी पकड़कर घुमाया, कहा बोला था मुस्कुराइए, आपकी बिटिया विदा हो रही है। वो थप्पड़ मारा, कलेजा जा रहा है तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, जबरदस्ती मुस्कुराएंगे। आज तो ये जमाना हो गया, महाराज फोटो पे जरा मुस्कुराइए, जबरदस्ती कोई मुस्कुराएगा? जबरदस्ती कोई मुस्कुरा पाएगा? आज जमाना सेल्फी के चक्कर में प्राण जा रहे हैं, जिससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। एक बात, ये रोड बड़ी बढ़िया बन जाए, जैसे बनी है रोड, ये रोड बड़ी बढ़िया बन जाए और ये हाथ पैर में रहे, विकलांग हो जाओ तो रोड चाटोगे की सेल्फी के चक्कर में बुरा बनना चाहते हो? क्या करना चाहता है समाज? कहाँ जाना चाहता है? कुछ भी पढ़ो, लेकिन अपने जो पुराण इतिहास इनके बारे में भाई जानकारी जरूर रखो, स्वयं जानकारी रखो। और आप अपने घर में 5 मिनट अपने बच्चों को ये बताओ, बैठकर राम की कथा सुनाओ, कृष्ण की कथा सुनाओ, गोपाल की कथा सुनाओ, राणा प्रताप की कथा सुनाओ, इनकी इतिहास कथा को सुनाओ, ताकि वो जाने कि कितना हमारे साथ धोखा हुआ है। एक बात खुली कहूं, नाराज मत हो, आप कभी इस्लाम धर्म के व्यक्ति को, किसी भी मुसलमान को आप खबर पालते नहीं देखोगे। देखा है? देखा? बाबा ने ठाकुर मुर्गी पाले है, गोदाम बनवा मिठाई के लक्षण का